फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आप या तो कंफ्यूज हो जाते हो या फिर उसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं पाते हो। मैं बात कर रही हूँ रिफ्रेश रेट की। आपने अक्सर सुना होगा कि 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज और अब तो 144 हर्ट्ज भी है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये आपके फोन की एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर बनाता है? इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसके अंत तक आप बन जाएंगे रिफ्रेश रेट के असली एक्सपर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रेश रेट एक्चुअल में होता क्या है? रिफ्रेश रेट को समझना बहुत आसान है। इमेजिन कीजिए आपके पास एक फ्लिप बुक है। जिस स्पीड से आप उसके पेज पलटोगे, तस्वीर उतनी ही स्मूथ होगी। बस इसी तरह आपके फोन की स्क्रीन भी एक सेकंड में कितनी तस्वीर, कितनी फ्रेम बदलती है। रिफ्रेश रेट का मतलब है आपकी स्क्रीन एक सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश हो रही है या फिर कितने नए फ्रेम्स दिखा रही है। इसको हर्ट्ज HZ में मापा जाता है। जैसे 60 हर्ट्ज, इसका मतलब है कि 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। 120 हर्ट्ज, दैट मीन्स कि 120 फ्रेम्स पर सेकेंड। एंड 144 हर्ट्ज मतलब कि 144 फ्रेम्स पर सेकेंड। सो जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा, आपके फोन का एनिमेशन, स्क्रोलिंग और गेमिंग एक्सपीरियंस उतना ही स्मूथ और फ्लूइड होगा। 60, 90, 120 एंड 144 हर्ट्ज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 60 हर्ट्ज द स्टैंडर्ड। 60 हर्ट्ज अभी भी स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है जो ज्यादातर बजट और मिड रेंज फोन में देखा जाता है। ये रोज के काम जैसे कि मैसेजिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने के लिए काफी है। ये बैटरी फ्रेंडली होता है, यानी कि इस पर बैटरी बहुत धीरे धीरे कंज्यूम होती है। अगर आपको स्मूथ स्क्रॉलिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, तो 60 हर्ट्ज बिल्कुल सही है। 90 हर्ट्ज द स्वीट स्पॉट। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज से थोड़ा बेहतर है। इसका एक्सपीरियंस 60 हर्ट्ज के मुकाबले नोटिसेबली स्मूथ होता है। स्क्रोलिंग और एनिमेशन थोड़ा फास्ट और रिस्पॉन्सिव लगता है। ये ज्यादा पावर हंग्री नहीं है, इसलिए बैटरी लाइफ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कई लोग इसे स्वीट स्पॉट कहते हैं क्योंकि ये स्मूथ एक्सपीरियंस देता है और बैटरी भी ज्यादा नहीं यूज करता है। 120 हर्ट्ज द अल्टीमेट स्मूथनेस। सो 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट है जो हाई एंड फ्लेक्सिब फोन में आता है। इसका एक्सपीरियंस अल्ट्रा स्मूथ है। गेमिंग के लिए ये सबसे बेहतर है। हाई एंड गेम्स लाइक पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी 120 हर्ट्ज पर खेलने में एक अलग ही लेवल का फील आता है। स्क्रोलिंग, स्वाइपिंग और ऐप ओपनिंग एनिमेशन इतने फास्ट लगते हैं कि आपको बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है, बैटरी कंजप्शन। 120 हर्ट्ज पर आपकी बैटरी तेजी से खत्म होती है, इसलिए ज्यादातर फोन में एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का फीचर्स होता है जो जरूरत के हिसाब से हर्ट्ज को बदलता रहता है। 144 हर्ट्ज द प्रो गेमर चॉइस। आजकल कुछ फोन्स और हाई एंड फ्लैगशिप में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। ये 120 हर्ट्ज से भी ज्यादा बेहतर है। इसका मेन फायदा कॉम्पिटिटिव गेमिंग में होता है। जब आपके हर एक सेकंड में 144 फ्रेम्स दिखते हैं, तो आपके रिएक्शन टाइम और शूटिंग एक्यूरेसी काफी बेहतर हो जाती है। ये रिफ्रेश रेट उन्हीं लोगों के लिए है जो सीरियस गेमिंग करते हैं और हर छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान देते हैं। लेकिन इसका बैटरी कंजप्शन 120 हर्ट्ज से भी ज्यादा होता है, तो ये सिर्फ गेमिंग या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यूजर के लिए है। तो फ्रेंड्स, अब सवाल आता है कि आपके लिए कौन सा रिफ्रेश रेट सही है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर है जो सिर्फ सोशल मीडिया, कॉलिंग और वीडियो देखते हैं, तो 60 हर्ट्ज का फोन आपके लिए काफी है। अगर आप थोड़ा गेमर्स है या एक बेहतर एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो 90 हर्ट्ज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप एक हार्डकोर गेमर है और आपको सबसे स्मूथ और बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे वो गेमिंग हो या फिर रोज के इस्तेमाल के लिए, तो 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज का फोन लीजिए। लेकिन बैटरी बैकअप का भी ध्यान रखिए। उम्मीद है कि आपको रिफ्रेश रेट के बारे में सारी जानकारी मिल गई है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड अगले वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।